संगठन करना है लोकसभा चुनाव से पहले, जो इतने सालों से जो है दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। ये 3 चैलेंज जो है वो सबसे बड़े संगठन के सामने है। और ये जो 10 ऑब्जर्वर लगाए हैं, जिसका जिक्र भाई कंवर करण सिंह जी और लक्ष्मण रावत जी यहाँ पे कर रहे थे, ये हमने इसलिए लगाए हैं कि जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कैंडिडेट हैं, ये ठीक बात है कि बनने वाले लोग ज्यादा होते हैं कि हर ब्लॉक में 2-2, 3-3 लोग ऐसे हैं जो बनना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं है, कोई अरविंदर सिंह लवली की ठेकेदारी नहीं है कि मैंने पसंद कर लिया कि यह आदमी ठीक है तो वो ठीक होगा, या डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने कह दिया कि यह आदमी ठीक है तो वो ठीक होगा, या हमारे ऑब्जर्वर ने कह दिया वो आदमी ठीक है तो ठीक होगा। हो सकता है हम ठीक भी कह रहे हो सकता है हम गलत भी कह रहे हो। ये 10 ऑब्जर्वर हमने इसलिए लगाए हैं कि जो लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, ये हमारे ऑब्जर्वर हमको रिपोर्ट दे कि आप जो सोच रहे थे वैसा नहीं है, हकीकत में कुछ और है। अगर हमारा ऑब्जर्वर हमको ये रिपोर्ट दे देगा कि ये फलाना आदमी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लायक है, तो मैं आपसे वायदा करता हूं कोई मेरा तेरा जमुना पार में और दिल्ली की कांग्रेस में नहीं होगा। जो मेहनत करेगा कांग्रेस के संगठन के लिए काम करेगा, वो जमीन फाड़ के निकल आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये मैं आपको कहने के लिए जो है आप लोगों के बीच में आया हूं। किसी वर्कर के साथ आज समय वो नहीं है, किसी वर्कर के साथ नाइंसाफी ना हो, इसके लिए हमने ये ऑब्जर्वर अपॉइंट किए। किसी को कोई चेक करने के लिए हमने ऑब्जर्वर जो है अपॉइंट नहीं किया, क्योंकि इस समय में भी अगर हम काम करने वाले व्यक्ति को आगे नहीं लेके आएंगे तो मैं समझ रहा हूं कि ना केवल हम कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं, हम खुद अपने आप के साथ भी धोखा कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी उठेगी तो हम उठेंगे, अन्यथा जो है वो किसी का भविष्य नहीं है। इसलिए जो है हम लोगों ने ये ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आज जब ये चुनाव की 7 लोकसभा क्षेत्रों की शुरुआत जो है, अभियान की शुरुआत जमुना पार से होगी, तो निश्चित रूप से एक नया आयाम जो है वो साबित होगा। जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि आज जो है जिनसे हमारा झगड़ा था वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। हमने अपने पार्टी के लोगों को कहा है कि हम इनकी बहुत सारी नीतियों से सहमत नहीं है। इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन दी है दिल्ली के लोगों और विशेष करके जमुना पार के लोगों के साथ। डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी यहाँ बैठे हैं, यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन थे, जो जमुना पार में विकास का मेन स्रोत होता था। उस यमुना पार विकास बोर्ड को आज इन्होंने पंगु बना दिया है। उसका कहीं लेना देना नहीं है, उसकी कहीं सोच नहीं है, जिसकी वजह से जो है जमुना पार का विकास जो है यहाँ पे रुका। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे ये मेट्रो देख के याद आ रही थी कि झगड़ा करके हम जमुना पार की ये मेट्रो लेके आए थे, और ये मेट्रो जो है फेज 3 की थी। ये मेट्रो दिल्ली की सबसे लंबी मेट्रो लाइन थी, लगभग जो है 105 किलोमीटर की ये मेट्रो लाइन थी। ये पूरी आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड पे जानी थी। 2015 में ये खत्म हो जानी चाहिए थी। आज 2024 में हम लोग पहुंच गए हैं। अभी भी जो है आधा काम इस पूरी लाइन का, जिस हिसाब से यहाँ सिलमपुर से आप बैठते और छतरपुर तक जो है मेट्रो में बैठ के चले जाते, इतनी लंबी इस लाइन को होना था। आज 2024 तक जो है, इसलिए हम इनकी बहुत बातों से सहमत नहीं है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है, परिवार की मीटिंग है, इसलिए ये कहने में कोई दोहराई नहीं, काम इनका भी हो गया, लोग समझ गए हैं इनको भी। हम लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, जो हाईकमान हमको आदेश देगा। असली हमारा परिश्रम जो है, उसके बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कसम खानी है कि हम विधानसभा के चुनाव में तमाम इन ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे और दोबारा दिल्ली के अंदर जो है कांग्रेस का परचम लहराएंगे। ये हमारी लड़ाई है, जिसकी शुरुआत हम 3 तारीख से करने जा रहे हैं। हमारी लंबी लड़ाई है, हम लोगों के हितों की लड़ाई हम लोगों को जो है लड़नी है, लोगों की आवाज उठाने की लड़ाई हम लोगों को करनी है। और घबराने की और अपना मन छोटा करने की कोई बात नहीं है। मैं आपसे वायदा करता हूं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता को जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख निकालने को भी गुरेज जो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं करेगी। मजबूती के साथ अपने कांग्रेस के वर्कर के साथ खड़ी होगी, और कहीं भी कांग्रेस के वर्कर का जो है मान और सम्मान को हम पीछे रहने नहीं देंगे। आज जो लोग भगवान के नाम की राजनीति करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं,
हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि किसी की प्रोप्राइटरी नहीं है भगवान के ऊपर। भगवान सबका है, भगवान सबके दिल में वास करता है। इन बिचौलियों की जरूरत नहीं है भगवान के और लोगों के बीच में। जिस काम में बिचौलिए पड़ते हैं, कोई अच्छी भली प्रॉपर्टी की डील हो रही हो, बीच में बिचौलिए आते हैं, खराब कर देते हैं। तो इसलिए ये भी भगवान और भक्तों के बीच का संपर्क खराब करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे नेताओं के ऊपर पूछते हैं कि आप आए क्यों नहीं। हम इसलिए नहीं आए कि उस मंच के ऊपर हमको ये तो समझ आता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मंच पे है, हमें मंजूर है। योगी जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर है, वो मंच पे है, हमें मंजूर है। उपराज्यपाल उस मंच पे है, यूपी की उपराज्यपाल में संवैधानिक पद पे है, हमें मंजूर है। उस मंदिर के महंत जो सबसे बड़ी पूजा वहां पे करते हैं, वो वहां पे है, हमें मंजूर है। क्या हमको ये बताएंगे कि आरएसएस का प्रमुख वहां पे जो है किस शक्ति से, किस ताकत से मौजूद है? और आप कह रहे हो कि आप वहां आए क्यों नहीं। आज आपने उस मंदिर के प्रांगण को, जो हम सब के लिए पूजनीय है, हम सब के लिए सिर झुकाने की जगह है, चाहे वो किसी धर्म और जाति के लोग हो, आज आपने उसको राजनीति का अखाड़ा बन गया। क्या आपके पास इस बात की कि मोहन भागवत किस हैसियत के तहत जो है उस मंच के ऊपर बैठा था? हम मोहन भागवत को और आरएसएस को सुनने के लिए आते वहां। हम जाएंगे मंदिर, लेकिन भगवान राम के बुलावे पे जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बुलावे पे नहीं जाएंगे। और क्या है राम राज्य की परिकल्पना? आप भगवान राम के भक्त बनते हैं। भगवान राम ने कहा था कि राम राज्य तब होगा जब हर जाति, हर धर्म का आदमी जो है उस राज्य में खुशहाल और बिना डर के जीवन जिएगा। ये राम राज्य की परिकल्पना है। आप उस राम राज्य को पढ़िए तो सही। आपने क्या माहौल देश का बना दिया। आप भाइयों को भाइयों से लड़ा रहे हैं, जाति को जाति से लड़ा रहे हैं, धर्म को धर्म से लड़ा रहे हैं। आप तो कम से कम राम राज्य की बात मत ही करिए। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि कमजोर होने की और घबराने की जरूरत नहीं है। चौक चौराहों पे बहस करो, चौक चौराहों पे अपनी बात रखो शक्ति से। हम सच के साथ हैं। हमारा नेता राहुल गांधी, आज हमारी ये मीटिंग यहां रखने का मकसद भी यही है कि हमारा नेता राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट के अंदर न्याय की यात्रा और प्यार जोड़ने की यात्रा करने का काम कर रहा है। और जो लोग राम भक्त होने का दावा करते हैं, वो एक तरफ कल का पुण्य का दिन था, पवित्र दिन था, उस दिन जो है मोहब्बत की यात्रा वाली बस के ऊपर पथराव कर रहे थे। क्या ये राम राज्य की परिकल्पना है? इसलिए आपसे कह रहा हूं कि घबराने की और जो है अपना मन छोटा करने की कोई बात नहीं है। मजबूती के साथ आप लोग अपनी बात रखिए। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग सच के साथ हैं। और आज इस 3 तारीख की मीटिंग रखने का मकसद भी यही था कि ये लोग टिप्पणी कर रहे थे कि राहुल जी लोकसभा का इलेक्शन हो गया और वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि हमारा नेता मोहब्बत के पैगाम की यात्रा कर रहा है और उस नेता के सिपाही दिल्ली से लोकसभा इलेक्शन का शंखानंद कर रहे हैं और मजबूती के साथ जो है वो रैली करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि आपकी जिम्मेवारी और भी 3 तारीख के लिए बढ़ जाती है कि मजबूती के साथ इस रैली में आइए। और ये रैली अगर मजबूती से होएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तमाम लोगों की भागीदारी मजबूती के साथ उसमें रहेगी, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है, कांग्रेस का परचम लहराएगा और पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा। जब जब दिल्ली में कांग्रेस खड़ी हुई है, जैसा मैंने पहले कहा, तब तब देश के अंदर खड़ी हुई है। इसलिए जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर और भी ज्यादा आ जाती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मीटिंग के बाद भी डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी भी यहाँ पे हैं, आप अपनी बसेस और कहाँ आदेश जी और जुबेर भाई से खास करके कह रहा हूँ। और मैं इस मौके पे दोनों जिलाध्यक्षों का विशेष करके धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब जब उनको कहा, ईश्वर बागड़ी जी भी हम लोगों के बीच में है, तो जब जब जो है उनको कहा है वो मजबूती के साथ लगे हैं। दीपक वशिष्ठ का, राजीव कौशिक का, मैं जो है राजकुमार जैन का, तमाम हमारे जो साथी हैं, सुधीर पारचा का, रविंदर त्यागी जी का, अंकित जी का, मलिक साहब, कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिनका जुगल का, कितने लोग बैठे हैं, मैं किस किस का नाम लूं। तमाम साथियों का, नॉर्थ ईस्ट के साथियों का जो है धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि उसी मजबूती के साथ आप 3 तारीख का कार्यक्रम सफल बनाओगे। आज जब यहाँ जाओ तो अपनी बसेस लिखवा के जरूर जाइएगा, ताकि लिस्ट बन जाए टाइम से, जैसा नरेंद्र नाथ जी ने कहा कि वहां आ जाए। और मैं इस उम्मीद के साथ, संजीव किसान जी का, इस सतपाल जी का, सबका, तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मजबूती के साथ जो है कांग्रेस का, निश्चिंत होके जाओ ना, तगड़े से लोग आएंगे, कोई कमी तो नहीं रहेगी।
तो ठीक है, मजबूती के साथ सबने शामिल होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।